है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1726 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं फिलेमोन अध्याय 1 पद 1। पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का कैदी है। फिलेमोन की पत्री का एक संक्षिप्त परिचय कल मैं आपको दिया था। फिलेमोन के घर से चोरी करके भागने के कारण गिरफ्तार होकर रोमी जेल में कैद में रहे ओनेसिमुस अब रिहा होने वाला है। इस बीच वही जेल में सुसमाचार प्रचार के कारण कैद में रहने वाला प्रेरित पौलुस के द्वारा ओनेसिमुस यीशु मसीह को स्वीकार करके उद्धार पाया। ओनेसिमुस को वापस फिलेमोन के पास भेजते वक्त इस चिट्ठी भी पौलुस उनके हाथ फिलेमोन को भेजकर दे रहा है। निम्न पत्री के प्रारंभ में पौलुस अपना परिचय फिलेमोन को इस प्रकार दे रहा है कि वो मसीह यीशु का कैदी है। पौलुस के प्रस्ताव का एक प्रायोगिक अर्थ भी है और उसका आत्मिक अर्थ भी है। पौलुस इस वक्त जेल में कैद में है और इसलिए ही अपने आप को मसीह यीशु का कैदी कहने का यह अर्थ है कि यीशु मसीह के प्रचार करने के कारण वो कैद में है। परंतु पौलुस के प्रस्ताव की और आत्मिक परिप्रेक्ष्य में देखने से उसमें एक और आत्मिक सच्चाई को छिपी हुई अवश्य हम देख सकते हैं। कैद से रिहा होकर अपने मालिक के पास लौटने वाला ओनेसिमुस का आत्मिक परिवर्तन के बारे में परिचय कराने का दरमियान लिखी गई इस पत्री में ओनेसिमुस के परिचय कराने का उद्देश्य से लिखी जाने वाली इस पत्री में खुद को पौलुस एक कैदी के रूप में परिचय करा रहा है। इस अनोखा व्यवहार के द्वारा पौलुस अपना आत्मिक पुत्र फिलेमोन को अपना परिचय इस प्रकार दे रहा है कि सुन फिलेमोन, मैं स्वयं भी इस ओनेसिमुस जो कैदी है बड़ा नहीं हूं, मैं भी ओनेसिमुस की तरह एक कैदी ही हूं। पहला कुरिन्थी 9:19 में दिया गया पौलुस का प्रस्ताव इस वक्त स्मरणीय है। वहां पौलुस इस प्रकार कहता है, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाओ। सुसमाचार प्रचार की सेवा में हर एक सेवक को अनिवार्य रूप में होने की एक मानसिकता को हम यहाँ पौलुस में देख रहे हैं। अगर हमें एक व्यक्ति को जीतना हो तो उस व्यक्ति की अवस्था की ओर हमें उतरना होगा। प्रभु हम मनुष्य को जीतने के लिए, बचाने के लिए एक मनुष्य बना। हमें भी दूसरों को जीतने के लिए उनकी परिस्थिति की ओर उतरना होगा। कई लोग सेवा में सफल नहीं होने का एक वजह यह है कि वे अपना स्तर से कभी नीचे उतरना पसंद नहीं करते। एक बार सुसमाचार प्रचार की सेवा के समर्थन हेतु बनाई गई एक संस्था के सचिव को मिलने की एक मजबूरी मेरे जीवन में हुई। उस व्यक्ति का व्यवहार मुझे बहुत निराश कर दिया। उनका एक प्रस्ताव ये था, जबी क्या आप नहीं जानते कि मैं एक वकील हूं? डोंट यू नो जबी आई एम एन एडवोकेट? लेकिन मैंने तो सेवा में एक सहकर्मी को मिलने की उम्मीद से उनके पास गया था। लेकिन उनकी नजरों में एक सुसमाचार प्रचारक होना छोटा और वकील बनना बड़ा काम है। इस प्रकार की मानसिकता के लोग कभी भी सेवकाई में सफल नहीं होगा। सेवकाई में सफल होने के लिए पौलुस के समान, सबके समान होने की मानसिकता हमें होने चाहिए। सबके समान होने की मानसिकता हमें होनी चाहिए। दास के लिए दास, स्वतंत्र के लिए स्वतंत्र और यहाँ तक कैदियों के लिए कैदी। पौलुस की मानसिकता ये थी ताकि ऐसा भी व्यक्ति को प्रभु के लिए जीत सके। प्रभु हमें भी अनुग्रह दे कि हम भी ऐसी ही मानसिकता के हो ताकि प्रभु की सेवा सफल तरीके से कर सके। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।